बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 240, 241, 242, 240, 241, 242। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल क़ौलि ग़ैरा इख़राजिन फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जुमा: और जो लोग फौत हो जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियां, उन्हें चाहिए कि वसीयत कर जाया करें अपनी बीवियों के लिए कि उन्हें खर्च दिया जाए 1 साल तक और ना निकाला जाए उन्हें घर से। फिर अगर वो खुद चली जाएं तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, जो कुछ वो करें अपने मामले में मुनासिब तौर पर, और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त बड़ा दाना है। और इसी तरह जिनको तलाक दी गई उनको खर्च देना चाहिए मुनासिब तौर पर, ये वाजिब है परहेजगारों पर। उसी तरह खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम समझ जाओ। तफसीर: वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह आयत करीमा मनसूख है और इसकी नासिख वो आयत करीमा है जिसमें उस औरत को जिसका खामन फौत हो चुका हो कि 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिदमत में अर्ज़ की कि जब ये आयत मनसूख हो चुकी है तो फिर इसे कुरान में क्यों लिखवाते हैं? आपने फरमाया मैं कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़हन में ये इश्काल पैदा हुआ कि जब यह आयत करीमा मनसूख हो चुकी है तो फिर कुरान में उसे लिखने की क्या हिकमत है? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि यह तौक़ीफ़ी अमर है, चूँकि कुरान पाक के पहले नुस्खे में उसको इसी तरह लिखा हुआ पाया, इसलिए मैंने हुक्म दिया कि इसको वहीं लिख दिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि जिस औरत का खामन फौत हो जाता पहले उसके लिए 1 साल तक नान व नफ़का और रहाइश मुकर्रर थी। फिर आयत मिरास ने इसे मनसूख कर दिया और यह हुक्म हुआ कि अगर खामन की कोई औलाद नहीं तो उसको 4था हिस्सा दिया जाए, और अगर औलाद हो तो 8वां हिस्सा दिया जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मुजाहिद, हसन बसरी, इब्राहिम नख़ई, अकरमा, कतादा, ज़हाक और कई दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह आयत मनसूख है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता तो उसकी बीवी 1 साल तक उसके घर में इद्दत गुजारती, उसका नान व नफ़का उसके माल से दिया जाता। उसके बाद अल्लाह ताला ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अश्हुरिन व अशरन। सूरह बकरा, यानी 4 माह 10 दिन उस औरत की इद्दत है जिसका खामन फौत हो जाए। हाँ, अगर ये औरत हामला हो तो उसकी मुद्दत वज़ा हमल है। उसके बाद मिरास की आयत नाज़िल फरमा कर औरत की मिरास को बयान फरमा दिया और उसके लिए वसीयत, नान व नफ़का ना देने का हुक्म फरमाया। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि इस आयत करीमा को सूरह अहज़ाब की इस आयत ने मनसूख किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति। सूरह अल-अहज़ाब, ऐ ईमान वालों जब तुम निकाह करो मोमिन औरतों से। हज़रत मुकातिल और कतादा से भी यही मरवी है कि यह आयत करीमा आयत मिरास से मनसूख है। हज़रत मुजाहिद इस आयत की तफसीर के तहत फरमाते हैं पहले औरत पर यह इद्दत खावंद के मरने के बाद उसके अहले खाना में गुजारना लाजमी था। अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाकर उसकी असल इद्दत 4 माह 10 दिन में 7 माह और 20 दिन का इजाफा कर दिया, लेकिन यह वाजिब नहीं, वसीयत के तौर पर है। औरत अगर चाहे तो इस वसीयत पर अमल करके खामद के घर ठहरी रहे और चाहे तो अपनी असल इद्दत ख़त्म करके अपने वालिदैन के घर चली जाए। गैरा इख़राजिन फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम। हज़रत अता फरमाते हैं कि अगर औरत चाहे तो वो वहीं इद्दत गुजारे और अगर चाहे तो अपने वालिदैन के पास चली जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर वह खुद चली जाएं तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, जो कुछ वो करें अपने मामले में मुनासिब तौर पर। वो फरमाते हैं उसके बाद मिरास की आयत ने मकान की सुकूनत को मनसूख कर दिया और वो जहाँ चाहे इद्दत गुजार सकती है। उसके मरहूम खामद के ज़िम्मे मकान का खर्चा लाजिम नहीं। इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से वही
قول نقل کیا ہے جو مجاہد اور عطا کا مختار قول ہے، یعنی یہ آیت کریمہ 1 سال کی عدت کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ جمہور علماء کا خیال ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت 4 ماہ 10 دن والی عدت کی آیت سے منسوخ ہوگی۔ یہ آیت تو صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خامند کو چاہیے کہ وہ اپنے لواحقین کو وصیت کر جائے کہ اگر اس کی بیوی اس کے وصال کے بعد 1 سال رہنا چاہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصیۃً لأزواجہم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرنے کا حکم فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء۔ وصیۃً من اللہ، اس کو منصوب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فلتوصوا لہن محذوب ہے، بعض نے اسے مرفوع پڑھا ہے، اس وقت اس سے پہلے کتب علیکم محذوف ہوگا، یعنی تم پر وصیت فرض کی گئی۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، یعنی اگر وہ 1 سال رہنا چاہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے، اگر ان کی عدت 4 ماہ 10 دن گزر جائے یا وضع حمل کی وجہ سے گزر جائے اور وہ اپنے مرحوم شوہر کے مکان سے منتقل ہونا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ۔ یہ قول وجیح ہے، ظاہری الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، علماء کی ایک جماعت نے اسے اختیار کیا ہے جن میں امام ابن تیمیہ بھی ہیں، لیکن دوسرے علماء اس کو رد کرتے ہیں، خصوصاً عبد البر نے اس قول کو رد کیا ہے۔ حضرت عطا اور بعض دوسرے علماء کا یہ قول ہے کہ آیت کریمہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی ہے، اگر تو ان کی اس سے مراد 4 ماہ 10 دن کی زیادہ کی عدت ہے تو یہ بات مسلم ہے، لیکن اگر ان کی مراد یہ ہو کہ 4 ماہ 10 دن کی رہائش میت کے ترکہ میں واجب نہیں ہے تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس میں 2 قول ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہیں۔ اکثر فرماتے ہیں کہ خامند کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، اور ان کی دلیل موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی ہمارے کچھ غلام بھاگ گئے تھے، میرے خامند ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، قدوم کے قریب انہیں پایا اور انہوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا، کیا اب میں اپنے قبیلہ بنی خزرہ میں واپس آ سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے خامند نہ تو رہائش کے لیے کوئی مکان چھوڑ گئے ہیں نہ نان نفقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں واپس مڑی، ابھی میں حجرہ شریف ہی میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے آواز دی یا کسی کو مجھے بلانے کے لیے حکم دیا، میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئی، پوچھا تو فرمایا کہ ابھی تم نے کون سا مسئلہ پوچھا تھا؟ میں نے آپ کو اپنے خامند کے متعلق تمام قصہ عرض کیا، آپ نے تمام واقعے سن کر فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاری۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مجھے بلایا اور اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں تمام واقعہ بیان کر دیا تو انہوں نے اس کی اتباع کی اور اسی پر فیصلہ فرمایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ نازل ہوئی، بعض لوگ کہنے لگے اگر ہم احسان کرنا چاہیں کریں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی آیت کریمہ سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو ہر متعلقہ کو متاع دینا واجب قرار دیتے ہیں، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ سعید بن جبیر اور دوسرے علماء سلف سے بھی یہی مروی ہے، ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ جو اس کے وجوب کے قائل نہیں وہ اس آیت کے عمومی حکم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے حکم کو خاص کر دیتے ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن، سورہ بقرہ۔ پہلے قول کے قائلین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں تو عموم کے بعد افراد کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سے تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی حلال و حرام اور فرائض و واجبات میں بعض چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور بعض سے منع کر دیتا ہے، ان کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیتا ہے، اور جس وقت ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہو ان کو مجمل نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ تم ان احکام کو سمجھو اور غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243، 244، 245، 243، 244، 245۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
हज़र अल-मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा ला ज़ु फ़ज़लिन अलन्नासि वलकिन्ना अक्सरन्नासि ला यशकुरून फ़क़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरता वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। तर्जुमा, क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ जो निकले थे अपने घरों से और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो फरमाया उन्हें अल्लाह ताला ने कि मर जाओ, फिर जिंदा फरमाया उन्हें बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और लड़ाई करो अल्लाह की राह में और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कौन है जो दे अल्लाह ताला को कर्ज हसन, तो बढ़ा दे अल्लाह उस कर्ज को उसके लिए कई गुना, और अल्लाह ताला तंग करता है रिस्क को और फराख करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तफसीर अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, इरशाद बारी ताला है, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ जो निकले थे अपने घरों से और वो हज़ारों थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि उनकी तादाद 4000 थी। एक रिवायत में आपसे 9000 और दूसरी में 40,000 भी मनकूल है। अबू साले 9000 बताते हैं। हज़रत वहब बिन मंबा और अबू मालिक फरमाते हैं कि ये 30,000 से ज़्यादा थी। ये दावरदान की बस्ती के रहने वाले थे जो वास्ता से 3 मील के फासले पर वाक़े है। सईद बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि उनकी बस्ती का नाम अजरात था। ये लोग ताउन की बीमारी के खौफ से अपनी बस्ती से निकले और कहने लगे हम ऐसी जगह जाएंगे जहां मौत ना हो, लेकिन अभी किसी बस्ती में पहुंचे ही ना थे कि अल्लाह के हुक्म से ये सब मर गए। किसी नबी का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने रब्बे ताला से उन्हें जिंदा करने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये लोग बनी इसराइल के ज़माने में इसी शहर में आबाद थे, लेकिन उनको वहाँ की आबो हवा रास ना आई। वहाँ कोई वबा फैल गई, वो वहाँ से मौत के खौफ से जंगल की तरफ निकले। दौरान सफ़र वो एक खुली वादी में उतरे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरी वादी उनसे भर गई। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते वादी के दोनों अतराफ से भेजे। उन दोनों फरिश्तों ने ऐसी चीख मारी जिसको सुनते ही तमाम लोग यकायक मर गए। लोगों ने उनको चारों तरफ दीवार बना दी। इस तरह एक अरसा बीत गया हत्ता कि उनकी हड्डियां भी बोसीदा हो गईं। वहां से बनी इसराइल के एक नबी का गुजर हुआ जिनका नाम हस्कील था। उन्होंने अल्लाह ताला से उनको जिंदा करने की दुआ की। अल्लाह ने उन्हें हुक्म फरमाया कि बुलंद आवाज से ये पुकारो, ए बोसीदा हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, गोश्त, पट्टे और जिल्द का लिबास पहन लो। उनके सामने उस हुक्म की तामील हुई। फिर अल्लाह के हुक्म से निदा आई, ए रूहो, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि हर रूह अपने अपने जिस्म में लौट आए। चुनाचा देखते ही देखते वो जिंदा होकर खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो एक तवील मुद्दत के बाद जिंदा हुए थे, इसलिए बेसख्ता उनकी जुबान से निकल गया, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता। उनको दोबारा जिंदा करना लोगों के लिए बायस इबरत है और क़यामत के दिन मर कर दोबारा जी उठने पर कतई दलील है। इसीलिए इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा मेहरबान है, यानी उनको अपनी वाज़ेह निशानियां, कतई दलाइल और ठोस शवाहिद दिखाकर उन पर फजलो एहसान फरमाता है। लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, यानी अल्लाह ताला उनको जो दीनी और दुनियावी नेमतें अता करता है उन पर शुक्र नहीं करते। इस वाक़े में इस बात पर दलील है कि तकदीर के सामने कोई तदबीर फ़ायदा नहीं देती। अल्लाह के सिवा कोई और मलजा व मावा नहीं। जो लोग वबा से डर कर लंबी जिंदगी की ख्वाहिश में अपने घर से निकले, उनके इरादे और कसद के बरखिलाफ एक ही आन में मौत ने उनको आ लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा से मुल्क शाम की तरफ निकले। जब सरख के मुकाम पर पहुंचे तो यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जरा और दूसरे सरदारान लश्कर से हुई और उन्होंने आपको खबर दी कि आजकल मुल्क शाम में वबा फैली हुई है। अब सहाबा कराम में इख्तलाफ हो गया कि अमीरुल मोमिनीन को इस हाल में शाम जाना चाहिए या नहीं। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हाजिर हुए जो किसी काम से कहीं गए हुए थे। फरमाने लगे, मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी थी जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जब किसी जगह वबा फैल जाए और तुम वहां मौजूद हो तो उसके डर से वहां से ना भागो, और अगर तुम्हें मालूम हो कि फलां इलाके में वबा फैली हुई है तो उस इलाके में ना जाओ। ये हदीस सुनकर हज़रत उमर ने अल्लाह ताला की हम्द सना की और वापस मदीना तशरीफ ले आए। एक रिवायत के ये भी अल्फाज हैं कि ये बीमारी ताउन तुमसे पहली उम्मतों पर अल्लाह का नाजिल करदा अजाब है। जब किसी इलाके में उसके बारे में सुनो तो वहां ना जाओ, और अगर तुम उस इलाके में हो
तो फिर उससे डर कर ना निकलो। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाह, जिस तरह तदबीर और इख्तियार तकदीर के सामने इंसान को कोई फ़ायदा नहीं देती, इस तरह अल्लाह की राह में जहाद से फरार और इज्तनाब किसी की उम्र को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, बल्कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। हर एक की किस्मत में उसका रिस्क भी लिख दिया गया है, इसमें कमी हो सकती है ना ज़्यादती, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू, सूरह अल इमरान, जिन्होंने कहा अपने भाइयों के बारे में, हालांकि वो खुद घर बैठे थे, अगर वो हमारा कहना मानते तो ना मारे जाते। आप फरमाइए ज़रा दूर तो कर दिखाओ अपने आप से मौत को अगर तुम सच्चे हो। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, सूरह निसा। तर्जुमा, और कहने लगे, हमारे परवरदिगार, क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर जहाद और क्यों न मोहलत दी तूने हमें थोड़ी मुद्दत तक। ऐ तर्जुमान, हकीकत उन्हें कहो कि दुनिया का सामान बहुत कलील है और आखिरत ज़्यादा बेहतर है उसके लिए जो तकवा इख्तियार किए हुए है, और ना जुल्म किया जाएगा तुम पर खजूर की गुठली के रेशे के बराबर। जहाँ कहीं तुम होगे आ लेगी तुम्हें मौत, अगरचे पनाह गुज़ीन हो तुम मजबूत किलों में। इस्लामी लश्करों के सरदार यानी इस्लाम के मुहाफिज दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की बेनियाम तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु नज़ा के वक्त बड़ी हसरत से फरमाते हैं कि मैं बहुत से गज़वात और जंगों में हाजिर हुआ, मेरे जिस्म के हर उज़्व पर तीर नेज़े तलवार के ज़ख्म हैं, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। बुज़दिल इससे इबरत हासिल करें और सबक सीखें, यानी उन्हें इस बात का अफसोस था कि वो मैदान जंग में जामे शहादत नोश न कर सके। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, इस इरशाद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दिलाता है। अल्लाह ताला ने इस आयत को मुतअद्दिद मुकामात पर जिक्र फरमाया है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कौन है जो उस ज़ात को कर्ज दे जो ना मुफलिस है और ना ही जालिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अबू अल-दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज लेना चाहता है? आपने फरमाया, हाँ। अबू अल-दहदा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अपना दस्ते मुबारक दिखाइए। आपने अपना दस्ते अक़दस उनके हाथ पर रख दिया तो उन्होंने ये अर्ज़ की कि मैंने अपना ये बाग अल्लाह ताला को कर्ज दे दिया। बाग में 600 खजूर के दरख्त और उनके अहलो अयाल भी थे। हज़रत अबू अल-दहदा बाग के दरवाजे पर आए और निदा दी, ए उम्मे अल-दहदा, इस बाग से बाहर निकल आओ, ये बाग मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। उसको इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदुया ने रिवायत किया है। कर्जन हसनन, कर्ज हसन से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करना है। बाज़ ने कहा है कि अपने अहलो अयाल पर खर्च करना है। बाज़ फरमाते हैं कि इससे तस्बीह व तकबीर मुराद है। फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़अफ़न कसीरता, तो अल्लाह ताला बढ़ा देगा उस कर्ज को उसके लिए कई गुना, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, सूरह बकरा। मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की राह में, ऐसी है जैसे एक दाना जो उगाता है 7 बालें और हर बाली में 100 दाना हो, और अल्लाह ताला उससे भी बढ़ा देता है जिसके लिए चाहता है, और अल्लाह ताला वसी बख्शने वाला और जानने वाला है। इसकी तफसील आगे आएगी। हज़रत अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि आप फरमाते हैं कि एक नेकी का बदला अल्लाह ताला 1 लाख तक बढ़ा देता है। आपने फरमाया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 2 लाख नेकियों तक बढ़ा देता है। लेकिन ये हदीस गरीब है। हज़रत अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं कि मुझसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में कोई नहीं रहता था। वो मुझसे पहले हज पर तशरीफ़ ले गए, मैं भी पीछे निकल पड़ा। बसरा पहुंचा तो वहाँ मैंने बाज़ अहले बसरा से सुना कि वो आपसे ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों तक बढ़ा देता है। मैंने उन्हें कहा कि मैं अक्सर उनकी खिदमत में रहता हूँ, लेकिन मैंने उनसे ये हदीस नहीं सुनी। उसके बाद मैं उनकी तलाश में निकल गया ताकि मैं उनसे इस हदीस के बारे में दरियाफ्त करूँ। जब मेरी मुलाकात आपसे हुई तो मैंने अर्ज़ की कि अहले बसरा आपसे ये हदीस रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, अबू उस्मान, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, और ये भी इरशाद फरमाता है, फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला कलीलुन, सूरह तौबा। सो नहीं सरो समान दुनियावी ज़िंदगी का आखिरत में मगर कलील। फिर फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला एक नेकी का बदला 2 लाख तक बढ़ा देता है।
اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں جائے اور وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل سورہ بقرہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا باری تعالیٰ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی یا الہی میری امت کو مزید عطا فرما، تو یہ آیت کریمہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سورہ زمر صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا نازل ہوئی۔ حضرت کعب الاخبار سے کسی شخص نے پوچھا ایک شخص یہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے موتی اور یاقوت کے 10,00,000 محل بنا دے گا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو 20,00,000 اور 30,00,000 بلکہ بے حد و شمار عطا کرنے پر قادر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ پڑھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کثیرہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کثرت کا شمار بندے کی قدرت سے باہر ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور مال ختم ہونے کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے اور چاہے تو وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی حکمتوں سے وہ خود ہی آگاہ ہے اور تم قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔